Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages हिंदी उर्दू टैरो। हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ऑलराइट, जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है यही हम फाइंड आउट करेंगे इस रीडिंग में। एंड सॉरी इफ़ माई वॉइस इज़ हैवी बिकॉज आई एम फेसिंग हार्ड टाइम टू टॉक, इसीलिए पास्ट 3 डेज़ से मैंने वीडियोज़ अपलोड नहीं करे हैं, कोई भी रीडिंग अपलोड नहीं करा है। सो आई एम जस्ट होपफुल कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँ। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स है जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में है? द सन, ओके, 6 ऑफ कप्स। सो जो पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त वो लियो हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन राइट नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें वो हैप्पी फील करें या खुश फील करें, जॉय फील करें कि उनकी लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव। बट दैट्स नॉट द सिचुएशन, इट्स टोटली अपोजिट। जो वो फील कर रहे हैं राइट नाउ दैट दे आर रिमेंबरिंग दोज मेमोरीज़ जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट किए हैं, एंड वही चीज़ है जो इस पर्सन को खुशी दे रही है इस टाइम में, इस मोमेंट में, इस सिचुएशन में जो उनकी लाइफ में है। जो भी मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ क्रिएट करा है, नो मैटर व्हाट, वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन रहा, जो टाइम्स आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, वो इस पर्सन के लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थे जो उन्होंने आपके साथ इन्जॉय किया या क्रिएट किया। हैप्पीएस्ट मेमोरीज़ थी इस पर्सन की, और उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ कि जो मेमोरीज़, जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया और जिस तरीके से उन्होंने जो खुशी महसूस की, इनर हैप्पीनेस, वो उन्होंने कभी महसूस नहीं करी है और ना ही वो किसी ऐसे पर्सन के साथ दोबारा से उन चीज़ों को महसूस करेंगे जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं आपके साथ। सो ये वो समझते हैं कि एक प्रीशियस थिंग है और वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं राइट नाउ कि दोबारा से शायद वो फीलिंग्स को फ़ील नहीं कर सके वैसे जैसे उन्होंने आपके साथ फ़ील किया है, और वो मेमोरीज़ दोबारा से क्रिएट ना कर सके किसी और के साथ जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है। सो वो पल हैं, वो यादें हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं या उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस ओल्ड टाइम को। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पहले जैसी थी और राइट नाउ चीज़ें जिस तरीके से हैं, तो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि काश टाइम पीछे चला जाए और दोबारा से वो उन पल को फिर से जिएं, उस मोमेंट को दोबारा से इंजॉय करें या फिर उन चीज़ों को रिक्रिएट करें आप ही के साथ। सो ये वो चीज़ है जो ये सोचते हैं और उसी में अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, खुशी फील करते हैं अपने आप में ही जब वो उन पलों को सोचते हैं, उन यादों को सोचते हैं, उन मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है। डिमोन, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, ओके। लाइक ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन हो नाइट हो उस चीज़ का इस पर्सन को एहसास नहीं होता है, लेकिन ऑल द टाइम इनके जो हेड में आपकी थॉट्स चल रहे होते हैं, आपके मेमोरीज़ चल रहे होते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ में ये पर्सन आपको याद करते हैं, या हर छोटी चीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं इस पर्सन के आसपास कि ये ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, आपको रिकॉल करते हैं, और जो सिचुएशन आपसे रिलेटेड होती है, ऑलराइट, जैसे उन्होंने आपके साथ कोई मेमोरी क्रिएट किया या आपने इस पर्सन से कोई ऐसी बात बोली और वही सेम बातें वो किसी और पर्सन से बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिकॉल करते हैं। शायद यही वजह है कि पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जो मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ क्रिएट किए हैं, जिस जो पल उन्होंने आपके साथ गुजारा है, जो बातें उन्होंने आपके साथ शेयर करी हैं, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी वो ऐसी बातें शेयर करने की कोशिश करते हैं हमेशा आपका चेहरा इस पर्सन के सामने आ जाता है। लेकिन अब भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जो वो फ़ील कर रहे हैं, इनर हैप्पीनेस जो उनको फ़ील होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। शायद ये पर्सन इनसिक्योर हैं, इनसिक्योरिटी है,
या ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। यही वजह हो सकती है कि ये पर्सन कुछ भी शेयर नहीं कर रहे आपसे, लेकिन ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक सुकून सा होता है इनके चेहरे पे, एंड ये विश करते हैं कि सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन वैसी हो जाए जैसे पहली थी, और वही ये विश है जो ये चाहते हैं कि फुलफ़िल हो और उनके डिज़ायर उनको मिले, जो वो डिज़ायर कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, ये इस कनेक्शन के लिए भी क्रेव कर रहे हैं जो उनका आपके साथ था। उनको ऐसा लगा था कि ये ऐसा कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे, ऐसा पर्सन उनको बहुत मिलेंगे उनके लाइफ में जिनके साथ वो एक रिलेशन को डेवलप करेंगे, जिसके साथ वो एक रिलेशन को स्टार्ट करेंगे या फिर न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में लेंगे। बट दिस पर्सन वाज टोटली रॉन्ग। ऑल राइट नाउ जो चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि दे वर टोटली रॉन्ग, जो उनको ऐसा लगा था कि वो इस कनेक्शन को भुलाकर कोई और कनेक्शन न्यू स्टार्ट ले सकते हैं अपने लाइफ में, बिकॉज कंटिन्यूसली यही वो कनेक्शन है जो इस पर्सन को ट्रिगर हो रहा है, एंड यू आर द पर्सन दैट्स ट्रिगरिंग दिस पर्सन। उनके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, जो उस पर्सन के थॉट्स को ट्रिगर कर रहा है, यू आर द वन। और यही वजह है कि ये पर्सन इस कनेक्शन से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर जस्ट स्टक। और यही वजह है कि ये पर्सन कंटिन्यूसली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन ऑल द टाइम। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, शायद ये अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फेसिंग हार्ड टाइम कि क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि दे जस्ट लॉस देयर डायरेक्शन, दे डोंट नो व्हाट टू डू, उनको क्या करना चाहिए। बस जो एक चीज़ है जो उनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं जो उनका आपके साथ था। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या तो इस पर्सन को कोई क्लैरिटी चाहिए, या इस पर्सन को ऐसा फील होता है कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में और ये इस पर्सन को क्लियर करना है। बहुत सी ऐसी बातें आप दोनों के बीच में रह गई हैं जो आपसे क्लियर नहीं करा, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने जज्बातों को लेकर। वो चीज़ जो उन्होंने हाइड करी है, दे वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, वो आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और यही वजह है कि पर्सन ये फील करते हैं कि जो अनफिनिश्ड बिज़नेस है उसके लिए ये दोबारा से आपके साथ रीयूनियन में आएँ, ऑलराइट, और वो सारी बातें आपको बताएं जो उनके अंदर हैं, जो वो फील कर रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन दे आर फेसिंग हार्ड टाइम कि वो उस चीज़ के बारे में बात करें और कहाँ से शुरुआत करें। ये चीज़ है जो ये पर्सन हमेशा स्टक होते हैं जिस चीज़ में, कि उनको समझ नहीं आता कि अपनी फीलिंग्स को लेकर कहाँ से वो शुरू करें, कहाँ से एक्सप्रेस करना, बताना आपको शुरू करें, और क्या चीज़ें आपके साथ शेयर करें, क्या उनको बताना चाहिए, क्या उनको नहीं बताना चाहिए। सो इसी वजह से ये हमेशा से मिस्टीरियस उनका इमेज क्रिएट हो जाता है आपके सामने, बिकॉज़ वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में ये कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उसी में हर चीज़ गड़बड़ कर देते हैं ये पर्सन। शायद यही वजह है कि कुछ भी क्लियर नहीं कर पाई आपके साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स, सिर्फ सोचते ही रह गए और ये कनेक्शन एंड हो गया। और यही वजह है कि पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अनफिनिश्ड ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी बाकी हैं इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये पर्सन सोच रहे थे कि वो आपसे बताएंगे, आपको शेयर करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, वो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर सके। यही वजह है कि पर्सन फील करते हैं कि बहुत सारे इनडिसिसिव राइट नाउ ये हो रहे हैं अपने एक्शंस को लेकर, एंड इंटरनल फाइट ये अपने आप में ही फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, इनडिसिसिव हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें अपने लाइफ से क्या चाहिए। जब से ये कनेक्शन एंड हुआ है, आई एम गेटिंग कि ये पर्सन की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो रिजर्व्ड होकर रह गई है अपने आप में ही। न वो किसी से ज़्यादा इतना घुल मिल रहे हैं, न किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, न किसी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दे आर जस्ट स्टक इन देयर हेड, और ये अपने हेड में ही अपने लाइफ को जी रहे हैं, इस कनेक्शन को सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या एक्शंस वो ले रहे हैं या उनके आसपास क्या हो रहा है।
दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, दे आर जस्ट स्टक। बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें खुद इस पर्सन के फेवर में होना स्टार्ट हो जाएं, जो वो चीज़ें चाह रहे हैं उनको मिले, उस चीज़ के लिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस पर्सन की थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके बारे में, लेकिन एक्शंस वो शो नहीं करते। क्या उस पर्सन को पता ही नहीं है कि जो उनसे रॉन्ग हुआ है उस चीज़ को कैसे राइट करें, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करें। ये एक लूजिंग पॉइंट हो सकता है इस पर्सन का कि जो मेस्ड अप कर जाते हैं तो उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि किस तरीके से उन चीज़ों को ठीक करें। और शायद यही वजह है कि पर्सन हैंग हो जाते हैं। हैंग सिचुएशन हो सकती है, चीज़ें हैंग्ड हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। लाइक उनका क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि पर्सन खुद क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर। दे आर इनडिसिसिव राइट नाउ, और वो विश कर रहे हैं कि खुद से चीज़ें उनके फेवर में होना स्टार्ट हो जाएं, जो चीज़ें वो चाहते हैं उनको मिलना शुरू हो जाएं। और यही वजह है कि कंटिन्यूसली वो उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन दे आर स्टक। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लेंगे आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप शिद्दत से कोशिश ना करो, या जिस चीज़ के लिए आप शिद्दत से ट्राई ना करो। तो इस पर्सन के को चाहिए कि वो इंडिसिसिव ना हो, लेकिन आपके लिए स्टैंड ले, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करे। बट आई एम गेटिंग ए पर्सन इज़ नॉट रेडी राइट नाउ टू फाइट। ना वो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, ना वो आपके लिए स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो पर्सन अपने आप के लिए भी स्टैंड नहीं कर रहे। वो ये इस चीज़ में भी क्लियर नहीं है कि उन्हें अपने आप से, अपने लाइफ से क्या चाहिए। सो दे नीड क्लैरिटी। और उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो क्लैरिटी उनको आप दे सकते हो, लेकिन वो क्लियरली आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपको बताएं और कहाँ से स्टार्ट करें बताना। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर हेड राइट नाउ जो चल रहा है। उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर्सन को ये कन्फ्यूजन है कि वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में और उनको क्या करना चाहिए। सो दैट इज़ द कन्फ्यूजन दैट दिस पर्सन इज़ फेसिंग राइट नाउ, जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ श्योरिटी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, या दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल इन देयर लाइफ, सो दैट इज़ नॉट द सिचुएशन, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, कि कंटिन्यूसली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी हैं इस कनेक्शन में उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इट्स मीन कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, और जो फेस कर रहे हैं, और वो बताना चाहते हैं, किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं और अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट राइट नाउ ऐसा कोई पर्सन नहीं है इस पर्सन के लाइफ में जिनके साथ वो उन चीज़ों को शेयर कर सके जो उनके दिल में, जो उनके माइंड में चल रहा है। और जब भी वो सोचते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो तो उनका सामने आपका चेहरा आता है। शायद यही वजह है कि कंटिन्यूसली ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। और राइट गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इस वीडियो को क्लेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप मुझे कॉफ़ी बाय करना चाहते हैं सो यू कैन बाय मी अ कॉफ़ी थ्रू द लिंक जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। होपफुली मैं जल्द ही रीडिंग अपलोड करूँगी, एंड आई एम सॉरी कि आप लोग वेट कर रहे थे लेकिन मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी, सो सॉरी फॉर दैट। I'll see you in the next reading. Till then, bye bye. Take care.